Good afternoon, dear students. Welcome back to your Hindi online class. बच्चों, कि आपको मालूम है कि हमारा सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब हम लोग रिवीजन क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग अब जो पढ़ रहे हैं वो हमारा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो औ की मात्रा का रिवीजन मैंने करा दिया था। आज अंक की मात्रा, ठीक है। आज हम लोग अंक की मात्रा का रिवीजन करेंगे। तो आप सबसे पहले अपनी हिंदी की कॉपी निकालिए, पेंसिल इरेजर, ठीक है। और न्यू पेज पे आज का डेट डालेंगे हम। ठीक है, आज डेट है आज डेट है 02/2022, ठीक है। आज तारीख है, आज फेब का महीना है, यानी दूसरा मंथ है, सेकंड मंथ है हमारा। और आज 2 तारीख है, 2 तारीख दूसरा महीना और साल 2022, ठीक है। और हमारा रिवीजन, आज हम रिवीजन करेंगे REVISION, ठीक है। रिवीजन, और रिवीजन का हमारा टॉपिक है अंक की मात्रा। अंक की मात्रा, जब मैंने आपको अंक की मात्रा पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था, जो अक्षर के ऊपर हम एक डॉट लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क लिखा और क के ऊपर हमने एक ये बिंदी लगाई, जो डॉट लगाया, उसको क्या कहते हैं? अंक की मात्रा, ठीक है। क्या है ये? अंक की मात्रा, ठीक है। अंक की मात्रा, जैसे हमें मान लीजिए बंदर लिखना हो तो बंदर, तो जब हम ब पे अंक की मात्रा लगाएंगे, ब के ऊपर अंक की मात्रा लगाएंगे, वो तो होगा बन, और द और र दो अक्षरों को, फिर इन दोनों अक्षरों को जोड़ेंगे तो मिला के बनेगा बंदर। जैसे मान लीजिए हमें संतरा लिखना हो, ठीक है, संतरा, तो संतरा, सन लिखने के लिए हमें क्या करना है? स के ऊपर हमें सबसे पहले अंक की मात्रा लगानी है, ठीक है। तो स के ऊपर अंक की मात्रा हम लगाएंगे तो होगा, तब होगा सन। फिर त र पे आ की मात्रा, तब मिला के बनेगा संतरा, ठीक है। अगर हमें पतंग लिखना हो, पतंग, तो पहले हम प लिखेंगे, फिर त लिखेंगे, और जब हम त के ऊपर अंक की मात्रा लगाएंगे तो होगा पतंग, और फिर ग अक्षर को जोड़ देंगे तो हो जाएगा पतंग, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी अक्षर मैं यहाँ शब्द लिख रही हूँ, और आपको फिर मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगी, आप बताएंगे कौन से अक्षर पे हम अंक की मात्रा लगाएंगे कि वो शब्द पूरा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पे एक शब्द लिख रही हूँ, प और ख। और हमें क्या लिखना है? पंख। और मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ प और ख, तो मैं अनम्यूट कर रही हूँ।
यशस्कर, यशस्कर, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून यशस्कर। मैंने यहाँ प और ये कौन सा अक्षर दिख रहा है बेटा? ख। हाँ, और अगर हमें पंख लिखना हो तो अंक की मात्रा हम कौन से अक्षर पे लगाएंगे कि पंख शब्द पूरा होगा? प पे। हाँ, प पे। यस, वेरी गुड। और के ऊपर हम अंक की मात्रा लगाएंगे तो हो गया। प पे अंक की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? पंख। प पे अंक की मात्रा लगेगा तो होगा पंख, और ख मिला देंगे तो वो होगा पंख। ठीक है, ओके। ओके मैम। ड, डा। अगर हमें डंडा लिखना हो, ठीक है। जीवांश चौहान, जीवांश अनम्यूट योरसेल्फ। जीवांश, जीवांश चौहान, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। जीवांश, जीवांश, गुड आफ्टरनून। जीवांश, जीवांश मेरी आवाज जा रही है आप तक? जीवांश, अमन यादव, अमन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून अमन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। मैंने ये कौन सा अक्षर लिखा अमन? डंडा। इसमें डंडा लिखा कहाँ है? जब हम अंक की मात्रा लगाएंगे तब ना डंडा होगा, और अंक की मात्रा हम कौन से अक्षर पे लगाएंगे? ड पर। पहला वाला ड या दूसरा ड? पहला वाला। यस, वेरी गुड। ड पे हम अंक की मात्रा लगाए, ये हो गया डन, और दूसरा डा मिला तो हो गया डंडा। ओके, यस मैम। ओके, थैंक यू अमन। आरिका सिंह, आरिका अनम्यूट योरसेल्फ। आरिका, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आरिका, ये कौन सा अक्षर लिखा है मैंने? दिख रहा है आपको? यस मैम। कौन सा अक्षर लिखा हुआ है पहला? सा। सा है या श है? सा। श बोलते हैं बेटा, ये बड़ा श है ना? यस मैम। हाँ, तो इसको श बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ, और ये क्या लिखा हुआ है श के बगल में? का। का, यस। अगर हमें शंका लिखना हो तो अंक की मात्रा हम कौन से अक्षर में ऊपर लगाएंगे? आरिका, यस। श पे। यस, गुड।
श के ऊपर हम अंक की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा शंख, और का मिल गया इसमें तो हो गया शंका। ओके, Yes, ma'am. श्रेया सिंह, श्रेया अनम्यूट योरसेल्फ। श्रेया अनम्यूट योरसेल्फ। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा। श्रेया, Yes, ma'am. अगर हमें, ये आपको कौन सा अक्षर दिख रहा है? Ja. उसके बगल में Ka. और फिर La. यस, अगर हमें जंगल लिखना हो तो अंक की मात्रा हम कौन से अक्षर के ऊपर लगाएंगे? Jungle. Ja पे. यस, वेरी गुड। जहाँ पे जब हम अंक की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा Jungle. ल, जंगल। ओके, Bye, ma'am. ठीक है। ओके, थैंक यू श्रेया। Bye. आरिफ सिंह। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग आरिफ। Good आरिफ, afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। अगर आरिफ, ये क्यों, कौन सा अक्षर दिख रहा है आपको? Pa. प के बगल में La. और फिर ये कौन सा अक्षर है? Da. ग। अगर हमें पलंग लिखना हो तो अंक की मात्रा हम कौन से अक्षर के ऊपर लगाएंगे? बोलो जल्दी। Pa पे. अगर प पे अंक की मात्रा लगाएंगे बेटा तो क्या उच्चारण करेंगे हम? पलंग. नो, लो पे लगेगा। पनलग होगा ना। तब प पे जब हम अंक की मात्रा लगा देंगे तो पंग पढ़ेंगे, और लग पनलग हो जाएगा ना। और हमें क्या पलंग। लिखना है? पलंग। एक एक अक्षर को आप तोड़ के पहले उसका उच्चारण करिए। प हम पूरा बोल रहे हैं, ठीक है। फिर लंग बोल रहे हैं ना, लंग, यानी ल के ऊपर अंक की मात्रा आ रही है बेटा, ठीक है। अरे हाँ, पलंग, ग, प भी हम पूरा बोल रहे हैं, ग भी हम पूरा बोल रहे हैं, ल को हम लंग बोल रहे हैं ना। तो जब ल के ऊपर हम अंक की मात्रा लगाएंगे तभी तो लंग बोलेंगे, ठीक है। आरिफ, बोलो। थैंक यू, मैम. ओके मैम। ओके, मैम. हाँ, समझ में आ रहा है? यस, मैम. हाँ, पलंग। तो जब हम ल के ऊपर अंक की मात्रा लगाएंगे तब बोलेंगे पलंग, और ग मिला देंगे तो हो जाएगा पलंग, ठीक है। मैम, यस, ये आजकल बहुत बदमाशी कर रहा है, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। आरिफ, मम्मा क्यों शिकायत कर रही है? बोली थी मैं मैम को बताऊंगी एक दिन, इसलिए आज बता रही हूँ। आरिफ, बोलो। यस मैम। यस, मैम. क्लास में तो आप पढ़ते हो, आज क्या हो गया है? हाँ, आज छुट्टी है ना, इसलिए इसको ज्यादा ध्यान खेलने में रहता है। भाग के दरवाजा खुलेगा तुरंत भागेगा। नहीं बेटा, बाहर नहीं खेलना है, बाहर ठंड बहुत है ना। घर में खेलिए और साथ में पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। बोलो। यस मैम। यस, मैम. हाँ, ओके। कार्तिक सिंह, कार्तिक अनम्यूट योरसेल्फ। यस, मैम. गुड आफ्टरनून कार्तिक। अगर हमें, कार्तिक, आपको दिख रहा है क्या लिखा है मैम ने बोर्ड पे? यस. कौन सा अक्षर है? प. उसके बगल में द. और फिर कौन सा अक्षर लिखा मैम ने? ग. यस, अगर हमें पतंग लिखना हो तो अंक की मात्रा हम कौन से शब्द, कौन से अक्षर के ऊपर लगाएंगे? त पे. त पे। पतंग, क्योंकि तंग बोल रहे हैं ना हम, तो जब हम त पे अंक की मात्रा लगाएंगे तभी तो पतंग होगा ना। हाँ. ठीक है? यस, मैम. हाँ, पतंग, त पे अंक की मात्रा जब लगी तो हो गया तंग, और ग मिला तो हो गया पतंग, पतंग, ठीक है।
यस मैम। निविता, निविता अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। निविता, 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 ऋषभ वर्मा, ऋषभ अनम्यूट योरसेल्फ। ऋषभ वर्मा अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून ऋषभ। ऋषभ, यस मैम। हाँ मैंने बोर्ड पे ये कौन सा अक्षर लिखा है बेटा? म, फिर ग, और उसके बाद कौन सा अक्षर है? ल। यस। अगर मुझे मंगल लिखना हो तो अंक की मात्रा हम कौन से अक्षर के ऊपर लगाएंगे? म, हाँ, ऋषभ। म पे। यस, म पे ही क्यों लगाएंगे बेटा? म पे ही क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम उच्चारण कर रहे हैं मंग, है ना? म पे जब अंक की मात्रा लगेगी तभी तो हम मंग बोलेंगे, है ना? यस मैम। हाँ, म पे जब अंक की मात्रा लगेगी तो होगा मंग, फिर ग और ल मिला देंगे तो हो जाएगा मंगल। ठीक है, यस मैम। समझ में आ रहा है बेटा? यस। ओके, थैंक यू। दक्षित, दक्षित अनम्यूट योरसेल्फ। दक्षित, यस मैम। गुड आफ्टरनून। दक्षित मैम ये क्या लिख रही हैं? ध्यान दीजिए इधर। कौन सा अक्षर है? क, का। फिर उसके बगल में कौन सा अक्षर है? घ, और ये कौन सा अक्षर है? नो। ना। अगर मुझे कंगन लिखना हो तो अंक की मात्रा कौन से अक्षर पे लगानी होगी? नो पर। हाँ, नो पर। कौन से अक्षर पे? नो पर। क्यों? कंगन, तोड़ के पहले इसको पढ़िए, इसका उच्चारण करके आप देखिए, फिर आपको समझ में आएगा बेटा कौन से अक्षर पे लगाएंगे। ग पर। नो, क पर। बेटा आप एक बार बोल रहे हो न पे, फिर कह रहे हो ग पे, फिर कह रहे हो क पे, यानी आपको नहीं समझ में आ रहा है ना? मैम की बात को ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला है? कंगन, कंग, यानी का ना बोल के मैंने क्या बोला? कंग, यानी क के ऊपर जब हम अंक की मात्रा लगाएंगे तब होगा कंग। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी दक्षित? यस मैम। हाँ, का पे जब हम अंक की मात्रा लगाएंगे तब बोलेंगे कंग, फिर ग न। ग और न तो मैम सिंपल बोल रही हैं, ठीक है, सिर्फ क को ही मैम ने बोला ना कंग, तो जब क पे अंक की मात्रा लगेगी तभी तो हम बोलेंगे कंग। ठीक है, हाँ, तो क पे हम अंक की मात्रा लगाए तो हो गया कंग, ग और न मिला दिया तो हो गया कंगन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो बच्चों यहाँ आपका हिंदी क्लास ओवर होता है। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।